चलिए जानते हैं यूपी की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। पर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सोना 1,06,72 प्रति 10 ग्राम के ऑल टाइम हाई पर इस साल अब तक 24,510 रुपये महंगा हुआ 1.4 लाख तक जा सकता है सोने के दाम आज यानी 6 अगस्त को अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच चुका है। इंडियन बुलेटिन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट के अनुसार 24 कैरेट सोने का दाम 596 रुपये बढ़कर 1,06,72 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। इससे पहले सोने का भाव 1,76,000 रुपये प्रति 10 ग्राम बिक रहे थे। वहीं चांदी की कीमत की बात करें तो 1154 रुपये बढ़कर 1,13,576 रुपये प्रति किलोग्राम हो चुकी है। इससे पहले चांदी 1,12,422 रुपये पर बिक रही थी। वहीं 23 जुलाई को चांदी ने 1,15,850 रुपये ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया था। सेंसेक्स 166 अंक गिरकर 80,544 पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 75 अंकों की फिसलन रही। एनएसके फार्मा, हेल्थ केयर और रियल्टी इंडेक्स में 2% टूटे। हफ्ते के तीसरे कारोबारी दिन बुधवार 6 अगस्त को सेंसेक्स में 166 अंक गिरकर 80,544 के स्तर पर बंद हुआ है। वहीं निफ्टी में 75 अंक की गिरावट रही। ये 24,564 के स्तर पर बंद हुआ है। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 11 में तेजी और 19 में गिरावट रही है। एशियन पेंट महिंद्रा और बेल के शेयरों में तेजी रही है। सन फार्मा, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, HCL टेक और बजाज फाइनेंस और TCS के शेयर में 2.5% तक की गिरावट रही है। 10 सेकंड में मकान गंगा में समा गया। लखीमपुर में घर बह जाए इसलिए लोग खुद तोड़ रहे। लखनऊ में दिन में छाया अंधेरा। यूपी में लगातार बारिश से नदियां उफान पर बना हुआ है। प्रयागराज, वाराणसी समेत 24 जिलों के 1245 गांव बाढ़ की चपेट में आ चुकी हैं। बारिश के चलते अब तक 360 मकान बह चुकी हैं। लखनऊ में बुधवार दोपहर अंधेरा छा गया। इसके बाद तेज हवाओं के साथ जमकर बारिश हुई है। फर्रुखाबाद के पंखियान गांव में गंगा नदी में मकान 10 सेकंडों में समा गया। लखीमपुर खीरी में शारदा की नदी उफान पर है। करसौल गांव में कटान शुरू हो गया है। नदी में घर बह जाएंगे इसलिए लोग खुद ही उन्हें तोड़ रहे हैं। अयोध्या में सरयू नदी का जलस्तर टेंडर लेवल में 2 सेमी ऊपर पहुंच चुका है। 48 गाँव में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। स्वामी प्रसाद पर करणी सेना का हमला। युवक ने माला पहनाई फिर थप्पड़ मारा, बोला ब्राह्मणों को गाली देता है। रायबरेली में स्वामी प्रसाद मौर्य पर करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने हमला कर दिया। रोहित द्विवेदी नाम के युवक ने पहले स्वामी प्रसाद को माला पहनवाई, फिर सिर पर पीछे से हाथ मारकर भागने लगा। स्वामी प्रसाद अचानक चीखे तो कार्यकर्ता अलर्ट हो गए। उन्होंने मौके से भाग रहे युवक को दौड़ाकर पकड़ लिया है। उसे गिराकर बुरी तरह से पीटा गया। इसके बाद सुरक्षाकर्मी ने बहुमुश्किल भीड़ से उसे बचाया है। स्वामी प्रसाद के समर्थकों ने युवक को इतना पीटा कि वह खून से लथपथ हो गया। हमले की वजह पूछने पर उन्होंने कहा कि मैं करणी सेना से जुड़ा हुआ हूँ। स्वामी प्रसाद ने ब्राह्मण जाति को कई बार गाली दी है, सनातन धर्म के खिलाफ बोले हैं, भगवान राम के खिलाफ बोलते हैं, इसलिए हमला किया है। योगी बोले सपा नेताओं की बुद्धि गधे जैसी। पहले नौकरियों पर चाचा बबुआ भतीजा अलग अलग डकैती डालते थे। जब कल्याण सिंह की सरकार में स्कूलों में गज से गणेश पढ़ाया जाता तो सपा ने विरोध किया है। उस समय सपा ने कहा था कि गज से गणेश नहीं गधा होता है। सपा ने गणपति की अपमान की, इसलिए उनके नेताओं की बुद्धि भी गधे जैसे हो चुकी है। सपा ने प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को बुरी तरह से तहस नहस कर दिया। ये पीडीए का रोना हो रोते हैं। आज इन्हें पीडीए की चिंता सता रही है, लेकिन पीडीए की पाठशाला में क्या पढ़ाया जाता है इनको नहीं पता है। सीएम योगी ने बुधवार को मुरादाबाद के पीपल गांव में जनसभा के दौरान ये बातें कही है। सीएम ने यहां अटल आवासीय स्कूल का उद्घाटन किया। कहा सपा के शिक्षक का मॉडल देखना है तो इस स्कूल को देख लो। उन्होंने नकल करा कर युवाओं को खोखला किया है। बैड टच करने वाले बोला महिलाओं की चीख पसंद है। मुरादाबाद में पीड़िता बोली 24 घंटे में बदला लिया योगी जी शुक्रिया। मुरादाबाद में बुरके वाली महिला को बैड टच करने वाले आदिल सैफी के पैर में पुलिस ने गोली मार दी है। 24 घंटे के अंदर हुए पुलिस एनकाउंटर के बाद चौंकाने वाला खुलासा होने लगे हैं। पूछताछ में सैफी ने बताया कि मैं बुरके में अकेली महिलाओं को देखकर खुद को रोक नहीं पाता था। मुझे अंदर से कुछ हो जाता था। महिलाएं चीखती थी तो अच्छा लगता था। जब मैं खाली होता तो महिलाओं को कैसे टारगेट करना है इसकी प्लानिंग किया करते थे। पुलिस के सामने सैफी ने 1-2 नहीं पूरे 5 मामले कबूल किए हैं। सैफी की बताई लोकेशन पर पुलिस को एक और CCTV मिला है। पुलिस अब ऐसी महिलाओं को ढूंढ रही है जो सैफी की शिकार बन चुकी है। वाराणसी में सड़क के बीच बनी मजार तोड़ी गई। PWD ने रास्ता समतल किया।
भोजीबीर सिधोरा रूट पर मजार हटाने के लिए हुआ था प्रदर्शन। वाराणसी में ट्रेड फैसिलिटी सेंटर को जाने वाले भोजीबीर सिधोरा मार्ग पर मौजूद सैयद बाबा की मजार हटा दी गई है। लोक निर्माण विभाग ने मजार को हटाने के साथ उस स्थान को समतल कर दिया है। मजार की आड़ में अतिक्रमण तथा आवागमन में बाधा हो रहे थे। आए दिन सड़क हादसे में लोग चोटिल हो रहे थे। पूर्व में कई बार मजार को हटाने के लिए कई बार प्रदर्शन हुआ, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। बीते 20 जुलाई को जब जिला प्रशासन ने सर्किट हाउस परिसर स्थित लाटशाही मजार की आड़ में अतिक्रमण को हटाया, तब से ही सड़क में मौजूद सैयद बाबा की मजार को हटाने की मांग चल रही थी। एलवीस यादव को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत। सांप के जहर से जुड़ी आपराधिक कार्य पर रोक लगाई, यूपी सरकार से जवाब मांगा। सुप्रीम कोर्ट ने यूट्यूबर एलवीस यादव को बुधवार को बड़ी राहत दिया है। एलवीस के खिलाफ चल रही सांप के जहर से जुड़ी आपराधिक कार्यवाही पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। एलवीस ने इस मामले में चार्जशीट और मुकदमे की प्रक्रिया को चुनौती देते सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार शिकायतकर्ता को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। अगली सुनवाई तक लोअर कोर्ट में मामले की सुनवाई नहीं होगी। नोएडा पुलिस ने एलवीस यादव समेत कुछ लोगों पर सांप का जहर पार्टी में इस्तेमाल करने का आरोप लगाते हुए FIR दर्ज किए थे। आरोप था कि उन्होंने एक पार्टी में अवैध तरीके से सांपों का जहर का इस्तेमाल किया गया था। काशी में मोदी ने कहा चाय पिलाते रहिए। पहली बार पीएम को रिसीव करने पहुंचे चाय पान मिठाई वाले या 5 आम आदमी कैसे, ये बताते हुए राजकुमार आहूजा खुश नजर आती हैं। वह वाराणसी के अदरली बाजार में स्थित सिंधु तरंग स्वीट्स के मालिक है। 2 अगस्त को पीएम मोदी ने वाराणसी दौरे के वक्त एयरपोर्ट पर 5 लोगों से उन्हें रिसीव किया। ये आम लोग, इनमें 3 मिठाई वाले राजकुमार आहूजा, सौरभ गुप्ता, राजकुमार चाय वाले विजय यादव और पान वाले केशव प्रसाद शामिल है। ये सभी लोग काशी में अपने जायके के लिए मशहूर है। सौरभ गुप्ता की मीट हाउस में श्री राम भंडारा नाम से दुकान है। वह कहते हैं कि एक आम आदमी को इतनी बड़ी हस्ती से मिलने का मौका मिला है। यह अपने आप में अद्भुत अनुभूति है, एकदम फिल्मी एहसास हुआ था। प्रयागराज में 15 लाख लोगों पानी से घिरे, ड्रोन का वीडियो। गंगा यमुना उफनाई, 2500 गाँव में घुसा पानी, सिर्फ नाव ही सहारा। प्रयागराज में गंगा यमुना डेंजर लेवल के ऊपर बहने लगी है। पानी रिहायशी इलाकों में दाखिल हो चुका है। एडमिनिस्ट्रेट के मुताबिक 2500 गांव बाढ़ के पानी से घिरा हुआ है। यहाँ रहने वाले 15 लाख की आबादी को अब नाव का ही सहारा बना हुआ है। बाढ़ की वजह से 7 अगस्त तक स्कूल बंद किए गए हैं। डिप्टी सीएम समेत अन्य जनप्रतिनिधि दौरे पर राहत पहुंचाने की कोशिश करने लगे हैं। 3 लाख के करीब प्रतियोगी छात्र पलायन कर चुकी हैं। गंगा पार और यमुना पार के 2500 गांव बाढ़ की चपेट में आ चुका है। इनका संपर्क शहर से टूट चुकी है। बिजली उपकेंद्र पानी में डूब चुकी हैं। 33,000 लाइन के पोल खंभे पानी में डूबे हैं। ऐसे में 200 गाँव की बिजली गुल हो चुकी है। घर डूबा तो गांव के बाहर तंबू लगाकर रहने लगे। प्रशासन की 2 पुड़ियों से भर रहे पेट। अधिकारी बोले जैसा आदेश वैसी व्यवस्था। ये शब्द फतेहपुर जिले के किशनमती की है। किशनमती घर छोड़कर अपने 4 बच्चों के साथ गांव के बाहर तंबू बनाकर रह रही है। गांव के करीब 1000 लोग ऐसे ही तंबू बनाकर रह रही हैं। बच्चों के स्कूल बंद कर दिए गए हैं। नौजवान काम पर जाने के बजाय परिवार को बाढ़ से सुरक्षित करने में लगे हुए हैं। प्रशासन की तरफ से व्यवस्था की गई है, लेकिन वह सीमित नहीं है। फतेहपुर जिला मुख्यालय के करीब 35 किलोमीटर दूर ललौची गांव है। इसी का एक हिस्सा पलटू पूर्वा का है। यहाँ करीब 2000 आबादी है। देश को आजाद हुए इतने साल हो गए, लेकिन यहाँ के लोग हर मानसून सीजन में घर में सो नहीं पाते। संभल हिंसा के आरोपी जफर अली समेत 50 से 60 पर FIR। जेल से छूटने पर बिना अनुमति रोड शो निकाला था। बेटे भाई पर भी हुआ केस दर्ज। संभल हिंसा के मुख्य साजिशकर्ता जफर अली ने जमानत पर छूटने के बाद रोड शो किया था। इस पर पुलिस ने बिना अनुमति रोड शो निकालने पर पुलिस ने जफर अली, उनके बड़े बेटे और बड़े भाई ताहिर और एडवोकेट सरफराज समेत 4 नामजद और 50 से 60 अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज किया है। पुलिस ने धार्मिक नारेबाजी करने और धारा 163 के उल्लंघन का आरोप लगाए हैं। सत्यव्रत पुलिस चौकी इंचार्ज आशीष तोमर की शिकायत पर सदर कोतवाली में मामला दर्ज किया गया है। MP MLA कोर्ट से जमानत मिलने के बाद जफर अली के समर्थकों ने मुरादाबाद जेल से संभल तक 42 किलोमीटर का रोड शो निकाला था, जिसमें 3000 से ज्यादा लोग शामिल हुए थे। इसी दौरान क्षेत्र में धारा 144 लागू की गई थी। तिरंगा यात्रा के जवाब में कांग्रेस की जय हिंद यात्रा। कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय बोले मंत्री धरना दे रहे, किसान खाद के लिए लाठी खा रहे। UPCC अध्यक्ष अजय राय ने बुधवार को लखनऊ स्थित नेहरू भवन में मीडिया से बात करते हुए प्रदेश की भाजपा सरकार पर निशाना साधा है।
बोले इस सरकार में न तो मंत्री की सुनी जा रही है और न ही जनता की। पूरे प्रदेश में खाद को लेकर लोग परेशान और लाठियां खाने को मजबूर हो चुके हैं। प्रदेश में बाढ़ से लोग परेशान हो चुके हैं और इस सरकार के मंत्री बेतुका बयान देकर लोगों को जख्मों का नमक छिड़कने लगे हैं। उनका इशारा निषाद पार्टी के अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री संजय निषाद की ओर था। संजय निषाद ने बाढ़ से प्रभावित लोगों की समस्या सुनने के दौरान बोले थे कि गंगा मैया गंगा पुत्रों पर पैर छूने आती है। अजय राय ने कहा कि बनारस से सांसद और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने संसदीय क्षेत्र में आए, लेकिन बाढ़ग्रस्त इलाकों में परेशानी सुनने नहीं पहुंचे। गंगा की तेज बहाव में पीपल पुल टूटकर बहा मिर्जापुर के वाराणसी पहुंचा। पुलों से टकराने की आशंका पर ट्रैफिक रोका। वाराणसी के प्रशासनिक पुलिस मौके ने लेकर रेलवे विभाग में मंगलवार देर शाम हड़कंप मचा हुआ है। पता चला कि मिर्जापुर के नारायणपुर चुनारू में मौजूद पीपा का पुल टूट गया है। गंगा के तेज बहाव के साथ वाराणसी की तरफ बढ़ने लगा है। पीपा के वाराणसी की तरफ आने की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड में आ चुका है। अनहोनी से बचने के लिए सबसे पहले वाराणसी में विंध्य सुंदरी पुल, सामघेटा पुल और मालवी पुल, राजघाट और वाराणसी चंदौली को जोड़ने वाले रिंग रोड पर बने गंगा पुल पर आवागमन रोक दिया गया है। गंगा पर बने सभी पुलों पर पुलिस प्रशासन ने अधिकारी पहुंच चुकी है। रेलवे को भी सूचना दी गई है कि मालवी पुल राजघाट ट्रेन से गुजरती है। जिस वक्त पीपा पुल बहकर आ रहा था उसी वक्त मालवी पुल से करीब ट्रेन भी पहुंच चुके थे। फिर ट्रेन को कांसन के पास कराया गया है। फरीदाबाद में जिंदा पिता को मरा बताकर निकाली श्रद्धांजलि यात्रा, बेटा ढोल पर नाचा। वीडियो देख बुजुर्ग घर लौटा, बोले मुझे मारना चाहता है। हरियाणा के फरीदाबाद में बेटे ने 25 लाख रुपए के मुआवजे की चाहत में अपने जिंदा पिता की श्रद्धांजलि सभा आयोजित कर दी। बड़े बड़े पोस्टर छपवाकर गांव में लगवा दिए। ढोल बाजे के साथ नाचते हुए पूरे गांव में यात्रा निकाली। लेकिन जब जिंदा पिता ने इसका वीडियो देखा तो वह हैरान हो गया। पिता ने पहले अपने जिंदा होने की वीडियो बनाकर सरपंच को भेजी। इसके बाद मंगलवार को खुद गांव में पहुंचा, पंचायत कराई गई। पंचायत ने बेटे का बहिष्कार कर दिया है। पिता का आरोप है कि बेटा उसे जान से मारना चाहता है, इसलिए वह 9 महीने से घर से गायब था। अब बेटा कह रहा है कि यह पिता को तलाशने का तरीका था। लखनऊ में तूफानी बारिश, दिन में छाया अंधेरा, चौकों में आंधी आई। केडी बाबू स्टेडियम के सामने सड़क बनी तालाब। लखनऊ में दोपहर के बाद तूफानी बारिश शुरू हो चुकी है। दिन में अंधेरा छा गया है। तेज आंधी के साथ पहले बूंदाबांदी, फिर तेज बौछार शुरू हो गई। मौसम विभाग ने अगले 3 घंटों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। तेज हवा के साथ कई जगह पेड़ टूट गए, टहनियां टूटकर सड़कों पर गिर चुकी है, जिससे जाम के हालात बन चुकी है। हजरतगंज में केडी के सिंह बाबू स्टेडियम के सामने सड़क तालाब बन चुकी है। लोहिया पथ पर भीषण जाम लगा हुआ है। 1 किलोमीटर तक गाड़ियों की कतार लगी हुई है। इससे पहले सुबह मौसम साफ था। दोपहर के बाद अचानक आसमान में बादल छा गए। गोमती नगर, हथरसगंज, बंदरा, सरोजनी नगर, ट्रांसपोर्ट नगर और पारा इलाके में तेज आंधी के साथ बारिश हुई है। आज अधिकतम तापमान 33 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री रहने की संभावना है। सपा नेताओं की बुद्धि गधे जैसी हो गई। मुरादाबाद में योगी बोले डबल इंजन की सरकार जाति मजहब देखकर योजनाएं लागू नहीं करती। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुरादाबाद पहुंच चुके हैं। सीएम राजकीय हेलीकॉप्टर से बिलारी की पिपली गांव में उतरे हैं। मुख्यमंत्री ने पिपली गांव में अटल आवासीय विद्यालय का उद्घाटन किया। इसके साथ ही बटन दबाकर विकास की कई परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया है। जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि सपा नेताओं की बुद्धि गधे जैसी हो चुकी है। उन्हें ग से गणेश की जगह ग से गधा पढ़ाया है। सपा के जीवन का हिस्सा था नकल कराना। उन्हें नकल कराकर युवाओं को पीढ़ी को खोखला किया है। सपा को शिक्षा का मॉडल दिखाना तो अटल आवासीय स्कूल देख लेना। रक्षाबंधन में बाराबांकी में डिजाइनर राखियों की डिमांड, भैया भाभी सेट और लाइट वाली राखियां बनी लोगों की पहली पसंद। बाराबांकी में 9 अगस्त को रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाएगा। इस पर्व के आते शहर के बाजारों में उत्साह का माहौल बना हुआ है। भाई बहन के प्रेम के प्रतीक इस त्योहार को लेकर शहर में विभिन्न प्रकार की आकर्षक राखियों की बिक्री शुरू हो चुकी है। शहर के धनोघर से लेकर घंटाघर तक दुकानें सज चुकी है। शहर के धनोघर से लेकर घंटाघर तक दुकानें सजी हुई है। इन दुकानों पर खरीदारी के लिए लोगों की भीड़ देखी जा रही है। इस बार बाजार में डिजाइनर राखियों का विशेष आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। बाजार में फैमिली पैक राखी, स्टोन जड़ित राखी और मोती वाली राखी, भैया भाभी के लिए बुला कैंडी बियर राखी, डायमंड राखी और बच्चों के लिए लाइट वाली राखी की खूब मांग की जा रही है। दुकानदारों के अनुसार इस वर्ष राखियों ने डिजाइन और विविधता में काफी बदलाव देखने को मिलने लगा है। ग्राहक नए नए डिजाइन की राखियों को खरीदने के लिए उत्साहित है। कन्नौज प्रभारी मंत्री ने बाढ़ की तैयारियों का लिया जायजा। रजनी तिवारी ने हाई फ्लड गांवों पर दौरा कर अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश। कन्नौज में बाढ़ की तैयारियों का जायजा लेने प्रभारी मंत्री रजनी तिवारी पहुंच चुकी है।
उन्होंने हाई फ्लड गांव का दौरा किया और बाढ़ से निपटने की तैयारियों का निरीक्षण किया है। मंत्री तिवारी ने कटरी, गंगापुर, कासिमपुर और बक्सीपुरवा गांव का दौरा किया है। इसी दौरान उन्होंने जिलाधिकारी आशुतोष मोहन अग्निहोत्री को बाढ़ चुनौती और राहत शिविर स्थापित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही प्रभावित क्षेत्रों में मेडिकल चेकअप कराने के भी कहा गया है। उन्होंने कहा कि शिविर लगाकर गंगा किनारे के गाँव में रहने वाले का चेकअप कराया जाए ताकि उनकी हेल्थ ठीक रह सके। नोएडा प्राधिकरण पहुंची सीबीआई की टीम 10 बिल्डर के कॉन्ट्रैक्शन स्टेट के लिए जानकारी, साइट पर किया स्थलीय निरीक्षण। नोएडा में सर्वेलेंस स्कीम के तहत सीबीआई ने 22 बिल्डर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। इसमें 10 बिल्डर नोएडा प्राधिकरण से जुड़े हुए हैं। बुधवार को सीबीआई की टीम प्राधिकरण पहुंची है। यहां 10 बिल्डर की कॉन्ट्रैक्शन से जुड़ी जानकारी साझा किया है। इनके कॉन्ट्रैक्शन स्टेट आवंटन और बकाया से संबंधित जानकारी ली गई है। सीसी जारी किया गया। प्राधिकरण में करीब 1.5 घंटे के आसपास टीम रही है। इसके बाद सीबीआई ने साइट का स्थलीय निरीक्षण किया। दोपहर करीब 1:30 बजे के आसपास सीबीआई की टीम सेक्टर 6 स्थित नोएडा प्राधिकरण के कार्यालय पहुंचे हुए हैं। वे ग्रुप हाउसिंग विभाग गए। वहां अधिकारियों ने उन्होंने 10 बिल्डर जिसमें सुपरटेक के 3 साइट, लॉजिक्स समेत अन्य बिल्डरों के कॉन्ट्रैक्शन स्टेट से संबंधित जानकारी जुटाई गई है। पीएम मोदी गलवान झड़प के बाद पहली बार चीन जाएंगे। सीओ समिट में शामिल होंगे। मोदी 11 सालों में 5 बार चीन जा चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी सीओसी समिट में शामिल होने के लिए चीन जाएंगे। यह दौरा 31 अगस्त और 1 सितंबर को होगा। यह 2020 में गलवान घाटी में भारत चीन सैन्य झड़प के बाद मोदी की पहली चीन यात्रा होगी। मोदी इससे पहले 2018 में वहां गए हुए थे। प्रधानमंत्री के तौर पर पीएम मोदी का यह 6ठा चीनी दौरा होगा। इससे पहले पीएम मोदी 30 अगस्त को जापान दौरा करेंगे। वहां से भारत जापान शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। पिछले महीने विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन का दौरा किया था, जहां उन्होंने राष्ट्रपति शी जिनपिंग और विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात किया है। ट्रंप की धमकी से डरने लगे 100 से ज्यादा देश। अमेरिका ने ट्रेड डील की। भारत समेत 5 देश नहीं झुके। कैसे करेंगे पाबंदियों का मुकाबला। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका संसद के ज्वाइंट सेशन में दुनिया भर के देशों पर टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि हमारी इकोनॉमी लगातार घटते जा रही है। इस नुकसान से बचने के लिए हम उन सभी देशों पर टैरिफ लगाएंगे जो हमारे सामानों पर टैरिफ लगाते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने करीब 1 महीने के बाद 2 अप्रैल को भारत समेत 59 देशों पर टैरिफ लगाने की घोषणा की। यह 9 अप्रैल को लागू होने वाला था, लेकिन ट्रंप ने तब इसे टाल दिया। अमेरिकी प्रेसिडेंट ने कहा कि वे दुनिया भर के देशों को अमेरिका के साथ समझौता करने के लिए 90 दिनों का वक्त दे रहे हैं। टैरिफ विवाद, ट्रंप बोले ब्राजील राष्ट्रपति जब चाहे बात करे। लूना के सिल्वा का जवाब, उनसे नहीं मोदी और जिनपिंग से चर्चा करना चाहूंगा। ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुला दा सिल्वा की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बातचीत के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। ट्रंप ने मंगलवार को कहा था कि लुला जब चाहे मुझसे बात कर सकती हैं। लुला ने इस प्रस्ताव को ठुकराते हुए कहा कि मैं टैरिफ पर बात करने के लिए ट्रंप को कॉल नहीं करूंगा। इसके बदले पीएम नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग जैसे नेताओं से बातचीत करना चाहूंगा। अमेरिका ने ब्राजील पर 50% टैरिफ लगा रखा है। ब्राजील इससे निपटने के लिए विश्व व्यापार संगठन में जाने पर विचार करने लगा है। लुला ने यह भी कहा कि भले ही ट्रंप ने उनकी बातचीत न हो, लेकिन वे नवंबर में होने वाले COP30 क्लाइमेट समिट में ट्रंप को न्योता जरूर भेजेंगे। हिमाचल किन्नौर में बाढ़ से 2 श्रद्धालुओं की हुई हताहत। किन्नौर कैलाश यात्रा रुकी। ITBP में 413 तीर्थ यात्री को बचाया। उत्तराखंड के पौड़ी में बादल फटा। पहाड़ों पर मानसून की बारिश आफत लेकर आ चुकी है। हिमाचल प्रदेश में मंगलवार रात से जारी भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। किन्नौर जिले में सालाना होने वाले किन्नौर कलश यात्रा पर गए 2 श्रद्धालुओं की बाढ़ में बहने से हताहत हो गई है। अचानक आई बाढ़ से यात्रा रूट पर 2 पुल भी बह गए हैं। बाकी का रास्ता भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है, जिस कारण से यात्रा रोक दी गई है। कई श्रद्धालु फंसे हुए हैं। भारत तिब्बत सीमा पुलिस की टीम ने जीप लाइन की मदद से 413 तीर्थ यात्री को बचा लिया है। मंगलवार रात चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर भी लैंडस्लाइड हुई है। सड़कों पर बड़ी बड़ी चट्टानें गिरने से राज्य में 500 से ज्यादा सड़कें बंद हो चुका है। शिमला, मंडी, सोलन और कुल्लू जिले के स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। क्रिकेटर यश दयाल की गिरफ्तारी रोकने से हाईकोर्ट का इंकार। कोर्ट ने कहा रेप पीड़िता नाबालिग है, आरोपी को राहत नहीं दे सकते। IPL चैंपियन RCB के तेज गेंदबाज यश दयाल को नाबालिग से रेप के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। जयपुर में जस्टिस सुदेश बंसल की अदालत ने कहा कि पीड़ित नाबालिग है, इसलिए गिरफ्तारी और पुलिस कार्रवाई पर रोक नहीं लगा सकते। अदालत ने केस जारी तलब की है। अगली सुनवाई 22 अगस्त को होगी। बहस के दौरान क्रिकेटर ने वकील कुणाल जेम ने कहा कि हमारे खिलाफ गाजियाबाद में भी एक लड़की से रेप केस किया था, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रोक लगाई थी।
जनधन खाते की फिर करनी होगी केवाईसी। योजना के 10 साल पूरे, आरबीआई ने बैंक को गांव जाकर फ्री में केवाईसी करने के निर्देश दिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आज 3 बदलाव की घोषणा किया है। ये योजना जनधन खाता स्कीम, डेट अकाउंट होल्डर्स क्लेम और निवेश से जुड़ा हुआ है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की 4 से 6 अगस्त तक चली मीटिंग में इन बदलावों पर फैसला लिया गया। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने आज यानी 6 अगस्त को इसकी जानकारी साझा किया है। जनधन योजना के लिए विशेष अभियान जनधन योजना को 10 साल पूरे हो चुकी हैं। इसके बाद बहुत से अकाउंट होल्डर्स को अपना केवाईसी अपडेट करना है। इसे देखते हुए आरबीआई ने बैंकों को 1 जुलाई से 30 सितंबर तक ग्राम पंचायत स्तर का विशेष कैंप लगाने का निर्देश दिया गया है। इन कैंपों में लोग अपना केवाईसी करा सकेंगे, नए खाता खुलवा सकेंगे और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जैसी सरकारी योजनाओं की जानकारी भी ले सकेंगे।